नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर सतीश थापर इंटीग्रेटिव साइकेट्रिक केयर। दोस्तों, आज हम एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस थेरेपी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब है सोच से रिलेटेड, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड। इस जो थेरेपी है इसमें इसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है कि सब कुछ जो है वो आपके थॉट से रिलेटेड है। इसमें ये थेरेपी में ये माना जाता है, या इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें ये माना जाता है कि आपके जो थॉट्स हैं वही आपके इमोशन डिसाइड करते हैं। उसी इमोशन के अकॉर्डिंग आपका जो एक्शन है वो होता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। आप जिस तरह का सोचते हैं उसी तरह के आपके भाव आएंगे, जिस तरह के आपके भाव आएंगे उसी तरह का आपका बिहेवियर होगा। सीबीटी में अटेम्प्ट क्या किया जाता है कि जो आपके जो थॉट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। एक जो सिचुएशन है या जो थॉट प्रोसेस है उसको स्प्लिट करना है 3 तरह की चीज़ों में कि थॉट्स क्या है, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंटेड इमोशंस क्या आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो आप एक्शन कर रहे हैं वो क्या है। या तो देखिए दोस्तों, आपके थॉट्स जो हैं वो अनहेल्पफुल हो सकते हैं, या जो है आपके एक्शन हैं, जो फिज़िकल एक्शन हैं वो अनहेल्पफुल हो सकते हैं। सीबीटी क्या ट्राई करती है? सीबीटी ट्राई करती है कि आपके जो अनहेल्पफुल थॉट हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको चेंज करने में टू हेल्पफुल थॉट्स, और जो आपके बिहेवियर हैं, जो अनहेल्पफुल बिहेवियर हैं, उसको चेंज करने में टुवर्ड्स अ हेल्पफुल और हेल्दी बिहेवियर। जो ये थेरेपी है इसकी एडवांटेज क्या है कि ये जो थेरेपी है ये एक प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ थेरेपी है, जिसमें जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ आती हैं, और वो हम आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो कहाँ अनहेल्पफुल हैं। ये भी माना जाता है कि एक थॉट जो है, एक अनहेल्पफुल या एक नेगेटिव थॉट है, वो एक चेन ऑफ अनहेल्पफुल और नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को सेट इन कर देता है, और उसी तरह से फिर आपका जो है इमोशंस भी उसी तरह के आते हैं, और फिर जो है उसका जो है आपका बिहेवियर भी उसी तरह का होता है। इसमें जो थेरेपी का रोल है, थेरेपिस्ट का रोल है, वो यहाँ तक होता है कि वो आपको एक लाइव और एक प्रैक्टिकल सेशन में आपकी सिचुएशन को 5 तरह की चीज़ों में डाइसेक्ट करके आपको बताए। एक तो सिचुएशन क्या है, फिर उसके साथ साथ आपके थॉट्स क्या हैं, थॉट्स के साथ फर्दर आपके उस थॉट के साथ रिलेटेड आपके इमोशंस कैसे आए हैं, फिर इमोशन के बाद आपके शरीर में किस तरह की फ़िज़िकल सेंसेशन आई हैं, या आपने जो एक एक्शन किया है वो किस प्रकार का है। ये जो चीज़ें हैं, जो थेरेपिस्ट का रोल है, इन चीज़ों को पहले तो डाइसेक्ट करके एक टेबल पे रख दिया जाए। एक मरीज़ को ये बता दिया जाए या एक क्लाइंट को ये बता दिया जाए कि ये जो है ये आपने इस सिचुएशन से गुजरे और आपका ये एक्शन रहा। इसके बाद जो है पेशेंट की कोऑपरेशन के साथ, क्लाइंट की कोऑपरेशन के साथ अनहेल्पफुल थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डॉक्टर का या थेरेपिस्ट का जो रोल है वो एक कोच का रोल रहता है, रादर देन कि सारे डिसीज़न डॉक्टर खुद ले, उसके बिहाफ पे ले, ऐसा नहीं है। वो सारे डिसीज़न जो हैं वो पेशेंट ने लेने हैं। डॉक्टर का रोल सिर्फ उसको अनहेल्दी थॉट्स को आइडेंटिफाई करने में है। इसके बाद पेशेंट को सेशन के अलावा होमवर्क दिया जाता है कि जिस तरह की ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, जिसमें अनहेल्दी थॉट्स या अनहेल्पफुल थॉट है जो नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको डील किया है।
ऐसे ही आप इन बिटवीन सेशंस जो हैं वो आप घर में या एक्चुअल लाइफ सिचुएशन में उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। दोस्तों, जहाँ तक सेशंस का सवाल है, डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में या स्ट्रेस के इवेंट में, इसमें सेशन जो हैं दैट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 15 to 20। जो सेशन है उसकी ड्यूरेशन लगभग 60 मिनट्स की होती है, 1 घंटे की होती है, जिसमें एक्टिव सेशन जो है वो 45 मिनट का होता है। उससे पहले जो है पुराने सेशन का फीडबैक लिया जाता है या अगले सेशन की प्लानिंग जो है उसी सेशन में की जाती है जो वाइल वाइंडिंग अप। सो ये जो 15 से 20 सेशंस होते हैं, इसमें एक तो जो पेशेंट है वो आज की या करंट सिचुएशन है उससे ठीक से और बेहतर तरीके से निकलने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जो है, जो इसकी मेजर एडवांटेज ये है कि फ्यूचर रेडी हो जाता है। पेशेंट जब फ्यूचर रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम इन इवेंट ऑफ एनी स्ट्रेस, एनी प्रॉब्लम, ही और शी वुड नॉट बी रिक्वायरिंग ए थेरेपिस्ट। जो बेसिक प्रेमाइस है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, वो लर्निंग प्रिंसिपल के ऊपर है। वंस यू लर्न अ थिंग, सो फिर वो आपको उसको दोबारा लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लाइक कि अगर आपने एक बार कार चलाना सीख लिया तो आपको बार बार ड्राइविंग स्कूल जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक कोच हो सकते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, आप एक पेरेंट हो सकते हैं, आप एक सीनियर वर्कर हो सकते हैं या कोवर्कर हो सकते हैं। सीबीटी जो है वो आपको एक तो करंट की जो सिचुएशन है उसको डील करने में इनकरेज करती है, उसको इफ़ेक्टिवली कैसे डील किया जाता है वो बताती है। इसके साथ साथ आपको फ्यूचर रेडी भी करती है कि आप आगे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना रहे और आप खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान बन सकें। धन्यवाद।